और हम एक और घोषणा करें, जैसे भक्ति पथ है ऐसे भक्ति पथ का एक और चैनल बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं फोन एडिक्ट बहुत हो गए हैं। अधिकतर घरों में देखा गया दूध नहीं पी रहा तो उसके सामने कुछ भी चला देंगे, वो देखता रहेगा कार्टून और फिर उसके बाद में उसको खिला देंगे पिला देंगे जो भी करेंगे। तो हमने एक भाव रखा, जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी की बाल्यकाल की सुनाते हैं कथा में, उन सबको कार्टून रूप में करके फिर उनको यूट्यूब पे डाला जाए। अब क्या दिखाना है बालक को? नहीं दूध पीवे तो सूरदास जी का पद हम गा रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठाकुर जी चोटी पकड़ के कह रहे हैं, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, किते बरस मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। अब इसका ढूंढ रहे हैं कोई मिले हमको एनिमेशन वाला अच्छा, बहुत जल्दी अगर राधाष्टमी तक भी लगे हैं कोई मिल जाएगा तो जल्दी। ये जितनी लीलाएं ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं, किशोरी जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं, और फिर वो शुरू होगा काम तो फिर और ज्यादा लीला सुनाएंगे। उन लीलाओं को बालकों के लिए कार्टून उसका बनवा करके फिर डलवाएंगे। दिखाओ बच्चों, दिखाना ही है फोन तो वो दिखाओ। इस भाव से कम भोजन भी करेंगे, रोएंगे भी नहीं और ठाकुर जी की लीला भी सुनेंगे। तो उनका फोन का जो एडिक्शन है वह भी एक सद्भाव में परिवर्तित होगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सके। आज इतने युवा बात मानते हैं, एक बार कुछ भी कहते हैं फॉलो करते हैं तुरंत। सब युवाओं से प्रार्थना है, आप सबके पास बल है, आप सभी किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो कुछ बनता है, और आप सभी किसी को गिराते हैं तो वो गिर जाता है। कम से कम दुनिया को कुछ भी करने दो, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी के स्वरूप को यदि कोई इस प्रकार से दिखावे तो उसके आगे हाथ भी नहीं जोड़ने, उससे प्रार्थना भी नहीं करनी, उससे जिज्ञासा भी नहीं करनी है, सीधा उसको नीचे गिर दो। नहीं तो हमारा नाम जब साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया आप सब युवा जागृत होइए, इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ दिनों के अंदर अगर ये नहीं समाप्त होता है तो फिर इसके लिए कुछ और नियम कड़े वृंदावन से उठाए जाएंगे, किया जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये स्वीकार तो नहीं किया जाएगा लंबे समय तक। हमारी किशोरी जी का स्वरूप, उनके रूप लावण्य, सखियों को क्या जानते हैं हम लोग? कौन है ललिता जी, कौन है विशाखा जी, कौन है ये सारी सखियां? ये सब ऋषि मुनि महर्षि ना जाने कितने वर्षों की तपस्या करते हैं, तब जाकर के इन स्वरूपों में आकर के ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं। इसीलिए भय लगता है अधिकतर ठाकुर जी की रास लीलाओं को मंच से बोलने में। क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्रकार की छवि बना लेते हैं। जिन किशोरी जी का रूप देख करके, अरे जिन किशोरी जी के नख चंद्रिका को देख करके मानव के चित्त से भयंकर रोग काम नष्ट हो जाता है, उन सखियों को आप उस रूप में दिखा रहे हो। इसीलिए तो हमारे यहां की रसोपासना को बार बार आचार्यों ने कहा, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको सबके सामने मत बोलो। संसार के लोग बड़े विचित्र हैं, ये किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, किसी भी रूप में चिंतन कर सकते हैं। हम भी कभी कभी बोलते हैं कथा में, लेकिन भय लगता है। अब तो ऐसा मन में सच में कल से ये भावना आ रही है कि निकुंज की उपासना के विषय में अब चर्चा मैं भी कम ही करूं कथा में, और निकुंज की चर्चा करें भी तो सीमित लोगों में करें, और सीमित लोगों में भी करें तो उसका कोई टेलीकास्ट ना करवाएं, क्योंकि लोग तो कुछ भी समझ लेते हैं बातों को। इसलिए भैया जितने भी युवा यहां सुन रहे हैं या लाइव में सुन रहे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं, पूर्ण विरोध कीजिए। ये जो भी ब्रांड है या जो भी लोग हैं, जो भी इस प्रकार के ठाकुर जी के रूप पर, नाम रूप लीला और धाम, इन चारों पर यदि कोई भी दुष्प्रचार दुष्प्रभाव करे तो अपने माथे का तिलक मिटा दीजिएगा, अगर आप उसको ना रोक सकें तो। मधुकर शाह
अकबर के यहां गए। मधुकर शाह हरिराम व्यास के शिष्य थे। मधुकर शाह जी को जब दीक्षा प्रदान की तब से तिलक उर्दपुंड धारण करते थे। कहां के? ओरछा के राजा। जब अकबर के यहां पहुंचे तो अकबर ने मन में विचार किया कि शायद मुझे दिखाने के लिए जबरदस्ती बड़ा बड़ा तिलक लगा के आते हैं। तो अकबर ने जबरदस्ती कहा, भाई कल एक सभा होगी, उसमें दुनिया भर के राजा आएंगे, अगर किसी भी राजा को सांप्रदायिक रूप में मैंने देखा तो मैं अपनी तलवार से उसका सर धर अलग कर दूंगा। तो कितने सारे वहां गए थे, कोई टीका ही लगाते थे, कोई त्रिपुंड ही लगाते थे, कोई कुछ न कोई। राजाओं को, आप पुराने राजाओं का किसी का भी माथा सूना नहीं देखेंगे। या आजकल के मानव माथे सूने से रहते हैं। नहीं तो माथा सूना रखना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जिसका माथा सूना हो, सुन लो, उसको यदि कोई भजनानंदी व्यक्ति देख ले तो उसका भजन कम हो जाएगा। इसलिए माथा सूना, जिसका माथा सूना है उसके ऊपर तो क्या ही प्रभाव होता होगा, कुछ नहीं तो एक बिंदी रखनी चाहिए। तो प्राचीन काल के राजा सब लगाते थे, केवल मुगल राजा जो थे ये तिलक नहीं धारण करते थे। तो कह दिया कि महाराज अगर कल किसी ने किसी का सांप्रदायिक तिलक या जातिवाद या फिर किसी भी प्रकार के धर्म का स्वरूप मैंने माथे पर देखा तो मैं सर धर से अलग करवा दूंगा। डर के मारे कई राजाओं ने अपना तिलक उतार दिया। दूसरे दिन सभा में बिल्कुल महाराज साफ माथे से आए, लेकिन मधुकर शाह और दिन से भी भारी और मोटा तिलक लगा के आए। जैसे ही आए तो राजा ने भी स्पष्ट मधुकर शाह को नहीं कहा। बोले मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं तिलक धारण करके आए हैं, मैं तलवार निकाल करके उनका सर धर से अलग कर दूंगा, उससे पहले समय दे रहा हूं, जाकर के जल से अपना माथा धो के आओ। मधुकर शाह ने भी अपनी तलवार निकाली। बोले कि जब तक तिलक मस्तक पर है तब तक तो तेरी तलवार मेरा गर्दन छू नहीं सकती, तिलक मिटने के बाद तेरी तलवार जरूर मेरे गले तक आ जाएगी। तो राजा भूल जाना कि तुम मेरा गला सर धर से अलग कर दोगे। तिलक जब तक है, मेरे गुरु के पाद चिन्ह जब तक मेरे माथे पर विराज रहे, युगल सरकार के चिन्ह जब तक माथे पर विराज रहे, तब तक तेरी तलवार नहीं छू सकती। और तुम चाहे सभा से बेदखल कर दो, हम तिलक नहीं उतारेंगे। पूरी सभा में मधुकर शाह तिलक में ही बैठे रहे। राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ऊपर प्रहार कर सके। तो तिलक है, नाम है, लीला है, रूप है। कई लोग रूप धारण करते हैं केवल वृंदावन में, बाहर जाते ही फिर जीन्स फटी जीन्स में आ जाते हैं, बाहर जाते ही फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये तो वृंदावन के लिए बस हमारा, काय को? ठीक है, ऑफिस के कॉलेज के लिए इतनी तो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पढ़ूं, पर अपने रूप स्वरूप को वैष्णव एक बार यदि बनाया तो नित्य वैष्णव भाव में ही रखो। ये कोई फैशन नहीं है कि आप कभी भी धारण करो कभी भी उतार दो, नित्य रहो ऐसे ही। अरे ज्यादा अच्छा अच्छा पहनने का शौक, इसमें ही पहनो, लेकिन रहो ऐसे ही। इसलिए भैया इन कुछ बातों पर ध्यान रखो और इसका पूर्ण विरोध करो। कुछ दिन में अगर ये चीज समाप्त नहीं हो तो फिर हम कुछ और बताएंगे क्या करना है।